हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, फाइनली यूपीएसआई की वैकेंसी की दोस्तों आगाज़ हो चुका है। बहुत दिन हो चुके हैं मैंने यूपीएसआई का कोई भी न्यूज़ नहीं दिया है। सही बात बताएं तो कोई न्यूज़ मिल ही नहीं रही थी। टेंडर पास हुआ ये जानकारी मिली, उसके बाद से कोई भी भर्ती बोर्ड की तरफ से जानकारियाँ नहीं मिल रही थी कि यूपीएसआई भर्ती आखिर क्यों क्यों है। बीच में ये चीज़ें पता चल रही थी कि शायद जो 2016 वाली वैकेंसी है उसको क्लियर करने में फंसी हुई है भर्ती बोर्ड, उसके बाद में ये निकालेंगे। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताई क्योंकि और भी विभिन्न यूट्यूबर्स के माध्यम से आपको ये चीज़ें पता ही चलती रहती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विथ प्रूफ जब सारी जानकारी डीजी आर.के. विश्वकर्मा जी से निकल के आई है, उन्होंने अपने मुंह से खुद हाल ही में इंटरव्यू जो दिया है उन्होंने कल, उसमें पूरी चीज़ें बताई हैं। तब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उस बेस पे। तो ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, ना कुछ मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ ना ही न्यूज़पेपर के माध्यम से। जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं माननीय डीजी साहब जो आर.के. विश्वकर्मा जी, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है और उनके मुंह से ही, उनकी जुबानी ही सारी चीज़ें सुनिएगा तो आप लोगों को पूरी संतुष्टि मिलेगी और आप लोग तैयारी करने में एक नई रणनीति बना के आप यूपीएसआई की तैयारी करेंगे। तो आप लोग तैयारी करने में जुट जाइए। मैं अभी से इस चीज़ को आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। उनके मुंह से खुद सुन लीजिए कि परीक्षा कब आयोजित होगी और कब से आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, आवेदन कब से शुरू होगा। ठीक है, तो आप लोग उनकी बातों को मानिएगा और उस हिसाब से ही तैयारी कीजिएगा। ज़्यादा समय देने को नहीं बोला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उनकी ज़बानी सारी चीज़ें आपको सुनना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप यूपीएसआई के एस्पिरेंट है, यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं और एक अच्छी रणनीति बना के तैयारी करना चाहते हैं जिसमें सभी को पता है कि मूल विधि बहुत एक ऐसा पोर्शन होता है जो सिलेक्शन कराता है। अगर अपना मूल विधि आपका वीक है तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है, क्योंकि एक यही ऐसा पोर्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों मात खाते हैं छात्र, क्योंकि ये सभी भर्तियों में नहीं पूछा जाता है। जैसे ग्राम समाज यूपी लेखपाल नहीं पूछा जाता है, उसी तरीके से मूल विधि यूपी पुलिस में पूछा जाता है सिर्फ। बाकी जीके हिंदी तो सभी छात्र पढ़ते ही रहते हैं। सिर्फ जो कमांड मूल विधि में बना के रखेगा वही समझ लो सफलता पाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। बी टॉपर की तरफ से एक मात्र 99 रुपीज़ क्रैश 99 रुपीज़ में एक बहुत अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया है जिसमें आपको यूपीएसआई का पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। चाहे वो हिंदी हो, जीके हो, आपका मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर आपका मूल विधि हो। मूल विधि के दोस्तों वन लाइनर के माध्यम से बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए कि आप परेशान हो जाए देखते थे। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन जो रिपीटेड हुए हैं, जो रिपीट हो सकते हैं, जो आ सकते हैं, जो संभावित है, वो चीज़ें दी गई हैं। तो कंप्लीट क्रैश कोर्स है दोस्तों। पूरा नोट्स यहाँ पर अवेलेबल कराए गए, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको भी लेना है मात्र 99 रुपीज़ का यूपीएसआई का क्रैश कोर्स है। ये बेसिक लेवल की तैयारी शुरू कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स से। लिंक इस क्रैश कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यूपीएसआई के छात्र इसको खरीद के शुरू कर सकते हैं अपनी तैयारी। तो जिनको भी लेना है लिंक नीचे दिया गया है, जाके खरीद सकते हैं। पूरा सब्जेक्ट इसमें दिया गया है। आते हैं मेन पॉइंट पे। अब बाकी की वीडियो आप सुनिए जो माननीय डीजी साहब ने खुद बोला है सारी चीज़ें। हम लोगों ने पूरी प्रिपरेशन करके अभी कुछ दिन पहले ही जेल वार्डन के लिए और फायर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए और घुड़सवार पुलिस के लिए हमने अभी रिटर्न करवाया है। और हम प्लान कर रहे हैं कि जनवरी के एंड में इसका रिज़ल्ट निकाल देंगे और फरवरी में बच्चों की दौड़ करवा के मार्च में फाइनल। हम जेल के लिए लगभग 3000 प्लस कर्मचारी हैं और माउंटेड पुलिस के लिए 102 और फायर सर्विस के लिए 2065 डिफरेंट फायर स्टेशंस के लिए इनका नियुक्ति हम बहुत जल्दी से जल्दी मार्च तक कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, जो बच्चे जानना चाहते हैं, हमारी सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती आ रही है जिसमें कि टोटल संख्या 9500 के लगभग है। और इस 9500 में करीब करीब कुछ प्लेटून कमांडर्स हैं, 100 के करीब फायर सर्विसमैन हैं और बाकी 9400 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती हैं जिसमें 20% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो हमारे जितने बच्चे मेहनती हैं सारा प्रिपेयर करते रहें। हम लोगों ने टेंडर कर दिया कार्यदायी संस्था के लिए और वो उस टेंडर का पूरा अप्रूवल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा हुआ है। फाइनेंशियल अप्रूवल भी आ गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए गया हुआ है। शासन में जैसे ही आता है हम तैयारी कर रहे हैं और बच्चों को टाइम देंगे। 1 महीने का कम से कम हम देंगे टाइम बच्चों को अप्लाई करने के लिए। बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और अभी जो टेंटेटिवली मैंने सोचा है कि मार्च में इनका एग्ज़ाम करवाएंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम, और उसके बाद दौड़ करवाएंगे। तो बच्चे तैयारी करें। और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए भर्ती अभी तक कोई यूपी के इतिहास में नहीं आई है। टोटल कितनी भर्तियां करेंगे 2021 की अगर हम बात करें? टोटल अगर मैं बताऊं आपको तो ये भर्तियां हैं 16,629 भर्तियां, जिसमें एएसआई मिनिस्ट्रियल की 1329 हैं और रेडियो डिपार्टमेंट की, ये जो बच्चे बीटेक हों, डिप्लोमा किए हों, आईटीआई किए हों इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लिए अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दिया है 2244
रेडियो ऑपरेटर्स, हेड ऑपरेटर्स एंड रेडियो डिपार्टमेंट के डिफरेंट रैंक्स में। ये टेक्निकल पोस्टें हैं। इनके लिए तो जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से किए हैं, बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो तैयारी किए रहें। इसकी भी हम लोगों ने टेंडर की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है और इसका भी अप्रैल के आसपास हम एग्ज़ाम करवाएंगे, तो बच्चे तैयारी करते मतलब इस बार भी हजारों लोगों को, बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। और 16,600 लोगों को मैं समझता हूँ 3 से 4 महीने लगेगा हमको इसको फाइनलाइज करने में। हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे। आपने कहा कि महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 20% महिलाओं को कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी शानदार खबर है, क्योंकि महिलाएं अक्सर पीछे रह जाती थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम लोग भी करीब 15-16 ज़िले में रहे हैं SSP, और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हर थाने पर ऑन एन एवरेज आप पहले देखेंगे तो कहीं एक कर्मचारी रहती थी, महिला कर्मचारी, कहीं 2 कर्मचारी। और महिलाएं जो शिकायत करने पुलिस स्टेशन पर आती थी वो हेजिटेट करती थी। विगत 3 वर्षों में हम लोगों ने करीब 20,000 महिलाएं रिक्रूट किया है, 1500 थाने। अगर ऑन एवरेज आप देखें 20,000 डिवाइडेड बाई 1500, तो आपको सफिशिएंटली 9-10 महिलाएं हर पुलिस स्टेशन पर मिलेंगी। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि एक महिला डेस्क बने जहाँ पर महिलाएं अगर शिकायत करने जाएं, क्योंकि अक्सर ये शिकायत आती है कि पुरुष फिर उनको प्रताड़ित करते हैं और दूसरी तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। नहीं, हमारे लिए देखिए बहुत गर्व की बात है कि महिलाएं हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की सदस्य हो रही हैं और इतनी संख्या में आ रही हैं, और हम लोगों ने मौका भी दिया है उनको। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया है उनको। और खासकर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँ, बहुत सारी ट्राइबल एरिया की लड़कियां आ रही हैं हमारे पास। तो शेड्यूल्ड ट्राइब लड़कियों की संख्या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी किसी समय में उत्तर प्रदेश पुलिस में। अभी उनकी भी संख्या ठीक ठाक आ रही है और हम लोग पुलिस स्टेशन पर पोस्ट किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उससे जो नेचर एंड कैरेक्टर है उत्तर प्रदेश पुलिस का अच्छा होगा, व्यवहार भी अच्छा होगा, और महिलाओं की तमाम हमारी समस्याएं हैं वो जरूर भविष्य में। आपने महिलाओं की समस्या की बात की। सबसे बड़ी समस्या है कि थाने में पुरुष तो कहीं भी टॉयलेट चले जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है। महिलाएं भर्ती कर ली गई, 20% महिलाएं हैं, लेकिन पुलिस थानों में उनके लिए सुविधा नहीं रहती। इस विगत 3 वर्षों में हम लोगों ने, जहाँ तक ट्रेनिंग सेंटर्स की बात है, पुलिस स्टेशंस की बात है, हमारे फायर स्टेशंस में लॉजिस्टिक्स पे बहुत काम हुआ है। लॉजिस्टिक्स में बैरक बनाना हो गया, ट्रेनिंग सेंटर बनाना हुआ, इनके लिए टॉयलेट्स हो गया। जैसे PAC में भी आप देखेंगे पूरे। तो जैसा कि आपने वीडियो में आगे सुना ही होगा कि DG साहब ने खुद कहा है कि हम मार्च में इसकी परीक्षा कराएंगे और अप्रैल में दौड़ वगैरह करवा लेंगे, नहीं फिजिकल वगैरह करवाएंगे, और उसके बाद में मार्च के बाद अप्रैल में आपका ये सारी फिजिकल हो जाएगा। अप्रैल के बाद में मई में इसका रिजल्ट करा के फाइनल नियुक्तियाँ दे दी जाएगी, सिलेक्टेड का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आपके पास समय बहुत कम है। मान लिया अगर 1 महीना नहीं तो 2 महीना ज़्यादा आपको टाइम दे दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ये आप निश्चित बात मान के चलिए। ये सारी जो वैकेंसी है 2022-2021 में ही क्लियर करनी है, तो इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप तैयारी करिए। ये जो क्रैश कोर्स रिकमेंड कर रहा हूँ, लिंक इसका नीचे दिया गया है, जिनको भी लेना है खरीद सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।